माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त मैं कहाँ बैठी हुई हूँ? मैं बैठी हूँ जी दी वन एंड ओनली दबंग लॉयर जाफरी साहब के ऑफिस में। और छोटी आंख वाली जो लंदन वाली आंटी हैं, उन्होंने कहा था कि परी जो है वो जाफरी साहब के खिलाफ बयान देने जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि दिल दहल जाएंगे लोगों के, लड़की ऐसे ऐसे बयान देगी, ऐसे ऐसे इंकशाफात करेगी। लड़की कहेगी कि जनाब मेरे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, जुनैरा ने मुझे थप्पड़ मारे थे, जाफरी साहब ने मेरे साथ ये किया था, तो बस तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। तो लड़की ने आज भी कोई बयान नहीं दिया। चलिए आइए जाफरी साहब से पूछते हैं कि क्या हुआ। और हमारी मांग है कि छोटी आंख वाली जो है ना आंटी, लंदन वाली आंटी, आज माफ़ी मांगे। क्योंकि अगर उनके अंदर, अव्वल तो उनके अंदर शर्म है नहीं है, लेकिन अगर उन्हें ज़रा सी भी शर्म है, क्रेडिबिलिटी भी उनकी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी उनके अंदर ज़रा सी भी ज़मीर की कोई रमक बाकी है ना, तो आज वो माफ़ी ज़रूर मांगेंगी। तो चलिए मैं अब आपकी मुलाकात कराती हूँ जाफरी साहब से। अस्सलामुअलैकुम जाफरी साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम। आप आज कैसे अचानक आ गए मेरे ऑफिस? जाफरी साहब, वो लंदन वाली छोटी आंख वाली आंटी ने कहा था आपको फांसी लग जानी है आज। अच्छा, तो आप जो है वो मेरी फांसी लाइव लोगों को दिखाने के लिए आई मैंने थी? तो यही सोचा था। और वो कह रही थी कि जनाब परी ने आपके खिलाफ बड़े बयानात देने हैं और पता नहीं उसने क्या क्या इंकशाफात करने हैं। लेकिन वो तो सुना है कि आपके लिए उसने कैंडीज भेजी हैं और कहा है कि आप बड़े स्वीट हैं, आपने मेरी बड़ी मदद की है। देखिए जी, ये इनकी ख्वाहिशें हैं जुनैरा, और ख्वाहिशों के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, कोई टूल नहीं होता। तो ये जो सोचना चाहें ये सोच सकते हैं। लेकिन उस लड़की ने आज 3 तारीखें गुजर गई हैं। 6 तारीख को वो घर गई है, 6 जनवरी को। उसके बाद आज तीसरी तारीख थी और हम पहली तारीख से सुन रहे थे कि लड़की मेरे खिलाफ कोई बयान देने जा रही है। मैं तो आज भी देखे आप तैयार होके गया कि नहा धो के ज़रा क्रीम श्रीम लगा के जब फांसी होनी है तो ज़रा लोगों ने आना है चेहरा देखने, तो उनको अजीब ना लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी लड़की ने बयान नहीं दिया मेरे खिलाफ। इवन के जो उनके वकील साहब हैं वो आए हैं सुबह और बस आके और अपनी हंसी लगा के चले गए हैं। तो कहीं कुछ भी नहीं होने जा रहा। मैं ऑडियंस आपको एक बात बताऊं, मेरे 6 तारीख के आप व्लॉग उठा के देखें और 6 के बाद से जितने आए हैं, मैं एक बात पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि लड़की किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं देने जा रही, लड़की कोई मीडिया टॉक नहीं करने जा रही, लड़की कोई व्लॉगिंग नहीं करने जा रही। और मज़े की बात यह है जुनैरा कि अब उन्होंने लड़की का बयान क्या दिलवाना है, अब तो वो बेचारे खुद शिकंजे में आ गए हैं। जो हमें फांसी दिलवाने चले थे, आपको, मुझे, मियाँ साहब को, बिलाल को, वो तो खुद अब अपना साथ देते फिर रहे हैं। बिल्कुल जाफरी साहब, वो तो बहुत बड़े फ्रॉड और स्कैम में आपको पता है कि अब शिकंजे में आ चुके हैं। और मेरी कुछ इत्तलात हैं जो जिसपे मैं आज लाइव भी आना चाहती हूँ, तो मैं आपसे शेयर करूँ खबर? जी जी बताएं। मेरे सोर्स के अकॉर्डिंग मुझे पता ये चला है कि मुकाफाते अमल शुरू हो चुका है। वो जो सूबाई वजीर साहिबा हैं उनको टिकट नहीं मेरे पास खबर है, ये देख बड़ी दुआइयां दे रही हैं कि इंज ना करो मेरे नाल। और मैं आपको मजे की बात रुक जाए, लोगों को बता तो दें। वो नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि वो जो है ना सूबाई वजीर साहिबा, उनको टिकट ही नहीं मिल रहा अपनी ही पार्टी की तरफ से। यानी कि उन्होंने परी के जो पूरी एक सेक्टेरियन निज़म के ऊपर काम किया, और जिस तरह से उन्होंने पूरी कम्युनिटी को कहा था ना कि मैं आप लोगों की मदद करूंगी तो आप बदले में मुझे वोट देना, तो वो बेचारी वोट लेने जोगी रही नहीं है। क्या कहेंगे? देखें, इसमें हुआ पता क्या था जुनैरा, ये होना ही था। उसकी रीजन ये थी कि उन्होंने पूरे सिस्टम को जो इस्तेमाल किया एक मामूली से केस के लिए, जो केस बनते ही नहीं है, एक लव मैरिज को तोड़वाने के लिए उन्होंने पूरे सिस्टम को इस्तेमाल किया जी। मैं मैं अदारों के नाम नहीं लूंगा, वो फिर बड़ी एक कंट्रोवर्सी बन जाती है बड़ी। लेकिन उन्होंने पूरे सिस्टम को इसमें इन्वॉल्व किया, और ये जो आला हुकाम है उनके, वो सब देख रहे थे और वो ऊपर पहुंचा रहे थे। और किसी को नहीं ये भूलना चाहिए कि भुट्टो साहब से लेके बीबी शही तक और बीबी शही से लेके बिलावल तक, ये तमाम जो लोग हैं ये मॉडर्न किस्म के लोग हैं। जो पीपल्स पार्टी है वो शुरू से ही कभी भी इंतहा पसंद जमात नहीं रही, वो कभी भी वो सेक्टेरियन टाइप के उनके ख्यालात नहीं रहे। ऐसा ही है। तो एक इस तरह की जमात जो लिबरल लोगों की है, जो मॉडर्न लोगों की है, वो किस तरह से इस तरह के लोगों को बर्दाश्त कर सकते हैं, जो जबरदस्ती लोगों की शादियां तोड़वा रही है, जबरदस्ती लोगों की बीवियों को अपने शेल्टर होम में रख के। मैं तो बल्कि सिंध हुकूमत से अगर उनका कोई नुमाइंदा देख रहा है तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि इनसे जो इस वक्त इनकी चार्ज और पोजीशन है वो भी वापस ली जाए। तो जाफरी साहब, मेरे पास एक और भी खबर है, बताऊं? जी जी बताओ। मेरे पास ये खबर है कि परी के वालिदैन जो हैं वो भागने की तैयारी में हैं, और उनका जो लॉयर है
उसने एप्लीकेशन तैयार कर लिया है कि जी इस बहाना ये करेंगे कि हमें वहाँ पे कंट्रीज जो है वहाँ पे जाने की इजाज़त दी जाए, ईरान इराक में। ये ऑलरेडी भी कर चुके हैं प्ली। ये ऑलरेडी जिस दिन लड़की गई है ना घर, ऑनरेबल जस्टिस इकबाल कुलाड़ो साहब की कोर्ट में इन्होंने बोला है कि जी हम लड़की को ज़ियारत पे ले जाना चाह रहे हैं। ऑनरेबल जस्टिस साहब ने कहा है कि आप इसको कहीं नहीं लेके जाएंगे, लड़की को ये कहीं नहीं ले जा सकते। अगर ये लेके जाएंगे तो अदालतें इनको वापस बुलाएंगी। उसकी रीजन क्या है? लड़की जस्ट उस आदमी की बेटी नहीं है जी, लड़की जहीर की बीवी है, ऐसा ही है। निकाह इंटैक्ट है, बिल्कुल। तमाम अदालतें तमाम कवानीन उस निकाह को मान रहे हैं। हाँ। लिहाजा ये इनकी खाम ख्याली है, ये लड़की को लेके भागेंगे, भाग सकते हैं ये, लेकिन इनको इंशाल्लाह ताला थ्रू लॉ वापस बुलाया जाएगा। और मैं आपको मजे की बात बताऊं जी, लास्ट जो विजिट हुआ है शेल्टर होम इंतजामिया का, 3 से 3.5 घंटे तक लड़की उनसे मिलने नहीं दी गई। जी जी जी, इसके पीछे क्या वजह है? कहा गया कि लड़की सैलून गई हुई है। लड़की को इन्होंने किसी और जगह पे रखा हुआ है, किसी अच्छा। और घर में रखा हुआ है। लड़की के जो राजो न्याज थे उनमें काफी हद तक कमी आ चुकी है। और जो मेरी इतलात है वो ये इतलात है कि लड़की ने वहां पे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया अमले को, खामोश और बड़ी संजीदा होकर वो बैठी रही है। जी लिहाजा वो बिल्ली अब थैले से निकलने वाली है। जी, बहुत जल्द ऑडियंस आप कुछ ना कुछ देखेंगे। और मैं एक बात यहाँ पे कहूँ, जुनैरा ने, मैंने, बिलाल ने और हमारे पूरे पैनल ने जो कहा वो एक एक बात सच हुई है और उनके अपने मुंह से अब तो साबित हो रहा है। हम पहले दिन से कह रहे थे, इवन बिलाल तो इसको कहते ही डॉलर ज़ारा केस था, हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस केस में डॉलर्स इन्वॉल्व हैं। अब वो खुद मान रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई पे डाल रहा है, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह दूसरा भाई दूसरे के ऊपर डाल रहा है। वो कह रहा है जी मैंने तो अपने भाई से मदद ली है, भाई कहता है जी मैंने चंद लोगों से मदद ली है। लेकिन यहाँ पे मैं डॉक्टर मिर्चुआ जो है मैं उसके साथ हूं, क्योंकि उस बंदे ने अपनी सेविंग्स तक लुटा दी इन लोगों के ऊपर। लेकिन इन्होंने उसके साथ भी वही किया जो आसम ने डबल शाह के साथ मिलकर लोगों के साथ किया था। डॉक्टर मिर्चुआ के साथ ज्यादती हुई है और मैं इस मामले में डॉक्टर मिर्चू के साथ हूं। बिल्कुल। तो ये 3 ब्रेकिंग न्यूज़ आज हमने आपको नाजरीन दे दी हैं। आई होप कि आज का वीडियो और आज का लाइव आपको पसंद आया होगा। अब मुझे ज़रा ये बता दें, लोगों को बता दें कि बिलाल साहब आज हमारे साथ क्यों नहीं थे। बिलाल आज तीसरा दिन है हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है। और सब जितने हमारे जो नाजरीन हैं और जो ख़ास तौर पे जो बिलाल के फ़ैन हैं वो सब दुआ करें बिलाल के लिए। इंशाल्लाह उनकी तबीयत बेहतर है, 2-3 दिन तक वो इंशाल्लाह हमारे साथ आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और छोटी आंख वाली आंटी ने अगर माफ़ी ना मांगी तो देखें, जो इन्होंने तो वो लंदन को जब इन्होंने एक्सप्लेन किया था इन्होंने तब भी किसी से माफ़ी नहीं मांगी थी। माफ़ी ये जो 3 लोग हैं ना, एक मेरा यार चिटा और माय बिलव्ड फूलों वाली और ये जो छोटी आंख वाली लंदन वाली हैं, ये तीनों हैं निकाले हुए, ये तीनों हैं भटकी हुई आत्माएं। ना इनका कोई वाली है ऑडियंस, ना इनका कोई वारस है। इनको आज तक किसी ने, इन्होंने आज तक अपने कमरों से निकल कर बाहर जाके ग्राउंड पे काम किया नहीं। इन्होंने आज तक किसी अदालत में आके, अब ये जुनैरा माहम है, ये जितने भी ये आंटियां हैं या हैं, ये इसके जूते के बराबर भी नहीं है कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज तारीख थी, ये सुबह 10 बजे आके बैठी है मेरे ऑफिस में कि क्या अपडेट है। इनमें से आज तक कोई अपने बेडरूम से निकली है कि जाके उसने ग्राउंड पे देखा हो कि हो क्या रहा है, जाके उन्होंने पुलिस वालों के साथ कोई बातचीत की हो। इन्होंने अपने बेडरूम्स में बैठ के जो शाहिद हुसैन है कराची वाला, उसकी बातें सुन के तो ये आके अपना एक व्लॉग कर देती हैं। इनकी ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना इनको कोई एक्सेप्ट करता है, ना इनको कोई कबूलता है। ये फजूल जस्ट एक अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लगे। जाफरी साहब, वो जो शाहिद हुसैन की आपने बात की, उन्होंने तो डंगर डॉक्टर मिर्चुआ की पूरी लाइव ही काट दी है, सिर्फ इसलिए कि डंगर डॉक्टर मिर्चुआ ने उनकी लाइव में आके कहा है कि मेरे से फ्रॉड हुआ है। देखें, ये ऐसे जाहिल लोग हैं, ऐसे बेवकूफ लोग हैं ये, कि जब तुम एक बंदे को तुम लोगों ने बुलाया हुआ है, आसम आके अपनी रुदात आप लोगों को सुना रहा है, और पागलों साथ ही मिर्चुआ को ले रहे। और अगर न्यूट्रल तुम बने ही हो, अगर तुम जर्नलिस्ट जो तुम्हारा एक रोल तुमने अपने दिल से अदा करने की कोशिश की है, तो फिर रहते ना, फिर जो मौक़िफ़ था दोनों का वो रहने देते। बिल्कुल।
ठीक है, इनका मुंह देखने वाला था। मैंने वो एक दो चंक देखे जो आपने शेयर किए थे, जब वो आसम मानना है कि हमने मदद ली है, इनके मुंह देखने वाले थे। सही बात है, इनके मुंह। और मैं एक बात अहमद शेख जट को मैं एक बात यहाँ पे एक सवाल उससे पूछना चाहूंगा, ये जो अब गंद फैला है, अब क्यों नहीं तुम निकल रहे वहां से? बिल्कुल। अब क्यों नहीं तुम अपने वकालतनामे विड्रॉ कर रहे हो और इस केस को छोड़ रहे, जब इतना गंद पड़ा है? बिल्कुल इसके छींटे क्या लगता है कि ये बाकी सब के ऊपर नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल। और आने वाले वक्त में मैं आज ये चीज कह के जा रहा हूं, आने वाले वक्त में ये जितने ये मेन जो गॉड फादर था उसका तो वो रिवील हो चुका ना हर चीज। आने वाले दिनों में इन सब के भी खाते खुलने वाले हैं कि इंशाल्लाह। इन्होंने क्या क्या लिया। और मेरा कभी कभी यकीन है इस बात के ऊपर कि ये सब बेनिफिशियरी हैं। बिल्कुल बेनिफिशरीज हैं ये। इन्होंने घड़ियां नहीं छोड़ी, इन्होंने लैपटॉप्स नहीं छोड़े, मोबाइल फोन्स नहीं छोड़े, इन्होंने तो 100 रुपए का बैलेंस नहीं छोड़ा। लिहाजा मैं जितने ये अब देखे ना, अब रह कितने गए उनके साथ? ये 2-3 ही रह गए हैं। जी जी ये शाहिद है, ये अहमद शेर है, या एक आधा कोई और होगा। बिल्कुल ये ऐसे रह ही गए। है। इसका मतलब यह है कि बहती गंगा में इन्होंने भी हाथ धोए हुए हैं। बिल्कुल धोए में। ऑडियंस देखें, जो बेनिफिशियरीज नहीं थे या जिन्होंने अपने दम पे लोगों से चंदा चुंदा रो पीट के लिया केसों के नाम पे या मजलूमियत सुना के, वो सारे एक साइड पे हो चुके। इसका मतलब यह है कि मेरा जबरी शेरवानी, अहमद शेर, शाहिद हुसैन ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। क्योंकि अगर ये आज तक आपको अपना चूरन बेचते रहे हैं कि ये बड़े सच बोलने वाले हैं और ये इन्होंने सच्चाई का साथ दिया और हक का साथ दिया, तो अब सच्चाई तो ओपन हो गई है। बिल्कुल। अब तो जो हम कहते थे वो बातें सच हो गई हैं। बिल्कुल। लिहाजा अब मैं वेट कर रहा हूं कि ये जितने सच्चे और साधक बनते थे अवाम के सामने, ये कब लोगों से माफी मांगेंगे और इन 2 नंबर लोगों से अपना पीछा छुड़वाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जाफरी साहब, और आपने हमें कुजी हलीम खिलाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऑलवेज वेलकम जी। आप वो वाहिद बंदे हैं जो खुद खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। लेकिन मैं एक बात कह दूं ऑडियंस, मेरी फांसी देखने के जो ख्वाब हैं इनके, वो ख्वाब ही रह जाएंगे। कोई प्यार नहीं आने जा रहा, जुनैरा को भी कुछ नहीं होने जा रहा, किसी को कुछ नहीं होने जा रहा। वो लड़की कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जाएगी, क्योंकि वो लड़की जानती है कि अगर हम लोगों ने कभी भी उसके साथ मुलाकात की तो हमने उस बच्ची से प्यार से, शफकत से, और जो उस बच्ची ने काम ने वो सुना। बिल्कुल। हमने ना कोई अपनी उसको कोई रुदात सुनाई, ना उसका कोई ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, और ना ही वो बच्ची ब्रेन वॉश होने वाली है। जी जी जी, वो ब्रेन वॉश कर देती है, होती नहीं है। अगर वो बच्ची ब्रेन वॉश करने वाली होती तो 2 माह से ऊपर अरसा हो गया है, 1.5 माह तकरीबन हो गया। जी 1.5 माह हो गया। 1.5 माह हो गया, सॉरी। तो अभी तक उसका ब्रेन वॉश हो चुका होता। बिल्कुल। वो बड़ी समझदार और मैच्योर बच्ची है। और ऑडियंस, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर इस मामले में मैंने किसी को अपना मुखालफ वकील समझा है ना, तो मैंने वो जबरान नासिर को समझा। उसकी रीज़न ये है कि जबरान नासिर इस केस में मेन वकील था और मैं इस केस में अल्हम्दुलिल्लाह मेन वकील था। ठीक है, ये सुपर ओवर में आए। यहाँ पे तो एक वकील साहब ऐसे भी हैं मेरे दोस्त जिनका इस केस से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो भी आज तक क्रेडिट ले रहे हैं कि मैं वकील हूँ। चलो, इस बंदे का ये है मतलब ये सुपर ओवर में आ गया, राम जाने। हाँ, सुपर ओवर में आ गया। फिर ये इसकी शार्पनेस थी, फिर ये इसकी अपनी शार्पनेस थी कि इसने अपने आप को ऐसे फिट किया केस में कि जबरान नासिर को भी पीछे छोड़ दिया। वाह 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 वाह। हमारे अंदर तो यानी कि तू कौन मैं खाम खा। देखिए ना, हमारे अंदर तो कोई इस तरह की कोई थी नहीं ना, कोई दौड़ नंबर 1 होने की जी। अब जुनैरा माहम है, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा चैनल है, इसने मियां आसफ की वीडियोस को कम्युनिटी लगाया, एडी मलक की वीडियोस को, सूरी की वीडियोस को, बिलाल अहमद की वीडियोस को इन्होंने कम्युनिटी लगाया। लिहाजा ये तो हमारे में वो नहीं था, उनमें वो एक चक्कर और एक दौड़ है नंबर 1 होने की। और वो मजे की बात मैं आपको बताऊं, सारे ही आसान फरामोश हैं जी। जिसका जहां पे बस चला, जिसका जहां पे बस चला उसने वो जड़ें काटी, एक दूसरे की ही जड़ें काटी। बिल्कुल। और हमारा काम था सच बताना, हमने ऑडियंस को सच बताया। और इंशाल्लाह जब तक ये केस है, केस तो खैर खत्म हो चुका ऑलमोस्ट, लेकिन जब तक ये है हम आपको जो भी इसकी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल सच पे मबनी बताएंगे। और बस लास्ट में ये बता दें कि अब आगे क्या होने जा रहा है। आगे कुछ भी नहीं होने जा रहा। मैंने 6 तारीख को कह दिया था केस वापस होने जा रहे हैं। जिस तरह आपने पहले बात की, वो भागने की कोशिश करेंगे। ऑडियंस में चैलेंज करके जा रहा हूं, ज़हीर का सुसर मरता मर जाएगा, कभी भी उस लड़की को ज़हीर के सामने दोबारा खड़ा नहीं होने देगा।
अच्छा। वो कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा अपनी लड़की के ऊपर। जिस तरह से वो लड़की को लेके गया जुनैरा, मुझे पता है, मैंने आपको कुछ उसमें बताया भी हुआ फैक्ट्स। जी जी। लिहाजा कभी नहीं वो चाहेगा कि लड़की एज अ स्टार विटनेस कोर्ट में आए और आगे गवाहियां दे। और क्या हो गया, लड़की अगर आपके खिलाफ स्टेटमेंट देती है, मेरे खिलाफ देती है, या किसी के खिलाफ भी देती है, तो क्या लड़की सिर्फ एक फोन के ऊपर स्टेटमेंट दे देगी? लेकिन जाफरी साहब, मच्छी तो कह रहा था कि मैं मरता मर जाऊंगा, दुनिया में कोई मेरा साथ ना दे, मैं अकेला भी रह जाऊंगा तो मैं ये केस लड़ूंगा, मैं अपनी बेटी के लिए फाइट करूंगा। ओ भाई, मेरा तुझे मशवरा है, जो 2-4 पैसे बचे हैं उनको जोड़ के रख, बैंक में रखा, उनके ऊपर मुनाफा खा। वो तेरा अब कोई नहीं रहा डोनर, सारे तेरे डोनर खत्म हो गए अच्छा। हैं। और उल्टा जो पैसे डॉक्टर मिर्चुआ के हैं, मैं तुम्हें कैमरा पे कह के जा रहा हूँ ज़हीर के सुसर, वो पैसे एक साइड पे रख दें, वो खर्च ना करें। डॉक्टर अपने पैसे लेने जा रहा है। डॉक्टर के पैसों से उसने गाड़ी भी खरीदी है, पता है? वो सब कुछ बिकेगा, मैं कैमरा पे कह के जा रहा हूँ। डॉक्टर देखें, मेरा मुखालफ है वो, मैं उसके अजीबो गरीब नाम रख देता हूँ, वो हमारे लिए पता नहीं क्या क्या बोलता है, लेकिन डॉक्टर ने जेन्युइन गुड फेथ में हेल्प की। डॉक्टर और उसकी मिसिस जो हैं वो सच्चे रो रहे हैं जी। लेकिन मैं यहाँ पे डॉक्टर आपको एक मशवरा दूं कि प्लीज कोई अपने एडवाइजर अच्छे रखें ये जिनमें कोई थोड़ी अकल मौत हो। और मैं ज़हीर के सुसर, ये आपको समझ लें कि मैं फ्री एडवाइस करके जा रहा हूँ कि डॉक्टर के पैसे एक साइड पे कर दो, बहुत जल्द डॉक्टर अपने पैसे लेगा तुमसे। अच्छा जाफरी साहब, ये बताएं कि वो आपके दोस्त का क्या बना है, जिसका वो आईफोन जो है वो बेचारे का छिन गया, तबाहो बर्बाद बेचारा हो गया वो, और अब वो अपनी जवानी की तस्वीरें कम्युनिटी में पोस्ट करता है। ये मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ऑडियंस के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ऑडियंस, ये जिस मोबाइल में मेरी वीडियो बन रही है, ये आईफोन है 14 प्रो मैक्स पर्पल कलर का, और जो मेरे दोस्त का था वो 13 प्रो मैक्स था। एक फोन जा रहा है आईफोन मेरे दोस्त के पास से, और जुनैरा के पास फोन आ रहा है 14 प्रो मैक्स। अब ये ऑडियंस में आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ कि वो फोन वापस किसने करवाया क्योंकि मुझे पहले दिन नहीं शक था कि वो फोन वापस करवाने में जुनैरा का हाथ है, लेकिन मेरे दोस्त का हाल बहुत बुरा है। और जाहिर बात है 13 प्रो मैक्स हाथ से जाए, मेरे पास एक हवावे का फोन था, वो टूट गया था, मुझे एक हफ्ता नींद नहीं आई थी, मेरी गलती की वजह से टूटा। तो जिसके हाथ में आया 3 लाख का फोन वापस चला जाए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि यार मेरे नाल ही मशवरा कर लेना, बाकी सारिया गल्लां कर लेना मेरे नाल, ਇਹ भी कर लेंदा कि मेरे को फोन वापस मांग रही है कोई कि मैं 14 प्रो भेजना, तो मैं कम से कम आपको भाईजान फोन वापस ना करने देता। हाय हाय। लेकिन बुरा हाल है, जो आपका सवाल था उसका जवाब यह कि बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है बेचारे हम फिर वापस एक हमारे पास क्यों मोबाइल था गोल्डन कलर का, तो बैटरी के ऊपर हमने रबड़ चढ़ाया हुआ है और हमारा काम चल रहा है। जाफरी साहब, आप तो कह रहे हैं कि मैं सुबह 10 बजे आपके पास आ गई थी, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो तो अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकलते, लेकिन स्वीट डिश को तो मैंने अक्सर देखा है जंगलों में। नहीं, बाकी लोगों का नहीं, मैं कह रहा हूँ वो लंदन वाली आंटी, माय बिलव्ड फूलों वाली, और जो मेरा यार है चिट्टा, वो नहीं निकलते। स्वीडिश। हाँ, लेकिन वो जो जंगल वाली आप बात कर रही है ना, वो जाता है जंगल पाने के लिए, और वहीं पे शायद वो व्लॉग कर लेता है। मेरे कहने का मकसद है, आज तक अदालतों में आपने देखे नहीं, मेरा ख्याल है उनके घर में बाथरूम नहीं है, तो आप मजाक उड़ा रहे हैं जंगल में जंगल पानी करने से। आपको पता है दरख्तों में आवाजें देता है, ये ना, देखें इनफैक्ट बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा बंदा है। सुने कहता है जंगल में जाके कि इस दरख्त के अंदर औरत है, और आवाजें देता है कि बाहर निकलो। पागल हुआ गए, कैमरे से हट के बड़ा प्यारा बंदा है, पता नहीं वो कैमरे, और मुझे इस बंदे पे अफसोस है। मैं सच बताऊं ना जुनैरा, ऑडियंस, मुझे और किसी के ऊपर कोई अफसोस नहीं है। ये बंदा वो है जिसको मैंने तमाम हकायक बताए हुए हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं मानता, ये फिर भी अपनी रोजी रोटी के चक्कर में आपसे झूठ बोलता है। ठीक है जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा नाजरीन, और अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।